तो आज की सबसे बड़ी खबर यही, 7 हफ्ते की केजरीवाल सरकार की विदाई हो गई है। जिस नाटकीय ढंग से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार बनी, कुछ उसी नाटकीय ढंग से सरकार गिर भी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश नहीं होने के कारण अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल ने अपने सरकार का जमकर बखान किया। केजरीवाल ने कहा कि 5 दिन में ही आपने पानी से लेकर बिजली तक सस्ते कर दिए। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट मीटिंग हुई थी, हमारी कैबिनेट ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। हमने दिल्ली वालों के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने बिजली के दाम कम करे, पानी के दाम कम करे, इन बिजली कंपनियों को ऑडिट करवाने के ऑर्डर करे, दिल्ली में भ्रष्टाचार कम करा। हमने पूरी साफ नीयत से, ईमानदारी से काम करने की कोशिश की। बहुत टाइम से गलतियां हुई हो, हम भी इंसान हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से कोशिश करी। ये लोग कहते हैं हमको गवर्नेंस करनी नहीं आती। अरे 5 साल में बीजेपी और कांग्रेस वाले बिजली कंपनियों को ऑडिट नहीं करवा पाए, हमने 5 दिन में करवा दिया। 65 साल में ये बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलकर भ्रष्टाचार कम नहीं कर पाए, हमने 48 दिन में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम कर दिया। हमने शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, मुकेश अंबानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। कहते गवर्नेंस करो, ये सब मत करो। अरे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना ही तो गवर्नेंस होता है। और गवर्नेंस क्या होता है? ये भ्रष्टाचारी तो घूमते रहे। मेरे को ये लगा कि हम भी अगर करोड़ों रुपए खा लेते और थोड़े से बीजेपी वालों को फेंक देते और थोड़े से कांग्रेस, तो ये कहते बड़ी अच्छी गवर्नेंस चल रही है, तब ये कहते बड़ा अच्छा काम चल रहा है। दोस्तों, कल जो कुछ संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर हुआ, उससे मन खट्टा हो गया बहुत ज्यादा। तुम चोरी करो तो संवैधानिक और हम चोरी रोके तो असंवैधानिक, बेहद ही तल्ख तेवर अरविंद केजरीवाल के। केजरीवाल ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला किया। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की तरह काम करती है। दोस्तों, इन्होंने शर्मसार कर दिया है बीजेपी कांग्रेस वालों ने, विधानसभा को भी और संसद को भी। ये लोग कहते हैं हम जो भी काम करते हैं कहते हैं संवैधानिक है। मैंने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर करी, आज मोइली साहब कहते हैं एफआईआर असंवैधानिक है। हमने कहा भ्रष्टाचार दूर करो, तो कहते हैं केजरीवाल असंवैधानिक बात करता है। मैंने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल लाओ, तो कहते हैं लोकपाल बिल असंवैधानिक है। हमने कहा लोकपाल बिल को विधानसभा में प्रस्तुत करो, कहते हैं विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। दोस्तों, मैंने संविधान पढ़ा है, संविधान में कहीं नहीं लिखा, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हमें विधानसभा में बिल प्रस्तुत करने के पहले केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए। केंद्र सरकार कौन होती है? कोई अंग्रेज है क्या? केंद्र सरकार अपने आप को अंग्रेज मानती है, जैसे लंदन की सरकार हो। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने आप को वाइस रॉय समझते हैं उनका, अंग्रेजों का। और दिल्ली की विधानसभा को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। ये सोचते हैं इनको तो आजादी नहीं मिली अभी तक, सारा काम हमसे पूछ के करेंगे। नहीं पूछ के करते तुमसे हम काम। तो
बहुत ही संगीन आरोप लगा रहे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने यह भी कहा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कि कांग्रेस ने जबरदस्ती समर्थन दिया था। हमने जनता से पूछा, जनता ने कहा जितने दिन समर्थन दे रहे हैं उतने दिन दे रहे, काम करके दिखाओ। जन लोकपाल पर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक सुर में बोलने वाली पार्टियां हैं, दोनों मिली हुई हैं। इसी वजह से जन लोकपाल के खिलाफ दोनों पार्टी खुलकर सामने आ गई। हमारा सबसे बड़ा वादा था, माइक तो लगाओ यार मेरे, कि हम जन लोकपाल बिल पास करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून पास करेंगे। इन कांग्रेसियों ने लिख के दिया था कि जन लोकपाल बिल का समर्थन करेंगे। दोस्तों, आज विधानसभा में जन लोकपाल बिल जब प्रस्तुत करने की कोशिश की गई तो बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिल गए। बीजेपी और कांग्रेस वाले ये खुल के सामने आ गए, इनको असली चेहरा सामने आ गया और इन दोनों ने मिलके आज दिल्ली की विधानसभा में जन लोकपाल बिल प्रस्तुत ही नहीं होने दिया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर अन्ना हजारे की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। अन्ना ने इस्तीफे को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये दोनों इशू बहुत महत्वपूर्ण है, लोकपाल और मोहल्ला सभा। उसमें विकेंद्रीकरण की बात है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, जनतंत्र की बात है। ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर ये चर्चा जो होनी थी और वो ना होने के कारण अरविंद ने इस्तीफा ले लिया, ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसे मेरा कहना। तो क्या सियासी मायने हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है? सवाल कई खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हैं। प्रेमचंद मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में आसिफ मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आप दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं और कांग्रेस के नेता भी हैं। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव रंजन भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल विजेंद्र गुप्ता जी आपसे है, क्या मिला आप लोगों को, क्या हासिल हुआ इस घटनाक्रम से? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये पूरा घटना चक्र पूरी दिल्ली, पूरा देश देख रहा है। जिस नाटकीय ढंग से गैर कानूनी काम करने का दबाव वो बनाना चाहते थे और संविधान की अवहेलना करना चाहते थे, और अगर जो व्यक्ति की चिड़िया की आंख की तरह मकसद पर होनी चाहिए थी, टारगेट पर होनी चाहिए, वो नहीं थी, बल्कि वो राजनीति से प्रेरित कदम उठा रहे थे। अगर वास्तविकता में वो करप्शन को कम करने के लिए लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही, विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि अगर जन लोकपाल बिल पेश नहीं कर पाए तो इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा उन्होंने दे दिया। ये देखिए, आप 5 साल के लिए सत्ता में आए थे और आपको समर्थन था, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी, आपको बिल पास कराकर उसको लागू करके दिखाने की जरूरत थी। लोग रिजल्ट चाहते हैं, तो आप लोगों ने सदन चलने कहा दिया। जिस तरीके से हंगामा हुआ, आप तो कांग्रेस, वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ आप मिल गए। आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एक ही सुर नजर आ रहा था। आज देखिए, हम तो मुख्य विपक्षी दल हैं। ये तो कांग्रेस बताए वो क्या है, समर्थन भी कर रही थी, विरोध भी कर रही थी। हमने अपने एक सजग प्रहरी के तरह अपनी भूमिका निभाई और किसी भी गैर कानूनी काम में। वाकई ऐसा है क्या राजीव? बहुत ही ज्यादा सजग प्रहरी की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं विजेंद्र गुप्ता। हम साफ रूप से कहेंगे, जब भी हम सत्ता में आएंगे हम सबसे पहले इस बिल को पारित करेंगे। अरे ब्रिजेंद्र गुप्ता जी, ये सब विधिवत रूप से ये सब छोड़िए ब्रिजेंद्र गुप्ता जी। अब बात ये है कि अब आप लोकसभा का चुनाव, छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोकसभा छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप गलतफहमी में हैं, छोड़िए मत, पकड़िए। आप नहीं चाहते जन लोकपाल पे बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कि विधानसभा का, क्योंकि अभी आप विधानसभा हारे थे तो चर्चा चल रही थी आपको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। अब तो लग रहा है दोनों चुनाव साथ होंगे। आप लड़ेंगे कौन सा? कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लड़ने ना लड़ने से। सवाल ये है कि दिल्ली की जनता के हित में
हमें काम करना है, देश में हमें सरकार बनानी है। ठीक है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल अब मोदी जी दिल्ली की कुर्सी छोड़ने के बाद, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद फ्री हो गए हैं। मोदी का विजय रथ ना रोक दें, ज्यादा वक्त वहां ना दे दें, पूरे देश भर में घूमेंगे अब वो। देखिए, ये जिम्मेदारी से भागना है। एक जिम्मेदारी उनको दी गई थी, उसको छोड़कर भाग गए, और वो हर महीने एक महीने में जिम्मेदारी से भागना कैसे है? वो तो ये कह रहे हैं कि जन लोकपाल के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे, सत्ता का लालच उन्हें नहीं है, जन लोकपाल बिल पेश नहीं कर सकेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा किया उन्होंने। लोगों ने मैंडेट दिया था, उनको 27 सीटें दी थी, 36 सीटें चाहिए। उसके बाद भी उनकी सरकार चल रही थी। लोग चाहते थे वो बिल पारित कराएं और विधिवत तरीके से करवाएं। ठीक है, चलिए। वो बिल के मेरे साथ प्रेमचंद मिश्रा भी हैं, राजेंद्र जी कर रहे थे। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, जिस बीजेपी को आप लोग इतनी गालियां देते हैं, जिसके खिलाफ तमाम तरह की बातें कहते हैं, आरोप लगाते हैं, आज सदन में उनके साथ आप लोग मिले हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि आप दोनों की ये साजिश थी, साथ साथ मिलकर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर उनके खिलाफ ये पूरा अभियान चलाया। अब केजरीवाल तो बीजेपी कांग्रेस मिलकर सरकार भी बना लेगी। अब ऐसा होगा क्या? वही मैं पूछना चाहता था, अगला सवाल मेरा यही होता है। ये तो आप बताइए ना, आपको कभी नॉर्थ पोल साउथ पोल एक हो पाए कोई गैर नहीं, लेकिन आज तो पहचानना बड़ा मुश्किल था। केजरीवाल के खिलाफ एकजुट थे आप लोग, बीजेपी कांग्रेस के लोग पहचान में नहीं आ रहे थे कौन बीजेपी का है कौन कांग्रेस का है। प्रेमचंद जी, आपसे मेरा सवाल है, कांग्रेस के नेता हैं आप। देखिए, सदन के जो सदन का सदस्य है विजेंद्र जी, सरकार को समझ दिया था कि सरकार आपके पास आता हूँ, एक मिनट विजेंद्र जी को निभाता है। एक मिनट, प्रेमचंद जी से मेरा सवाल है, कांग्रेस के नेता प्रेमचंद जी। हमने इस सरकार को समर्थन दिया था कि जो दिल्ली की जनता से वायदे किए थे वो ये पूरा करें, और जो इनका एजेंडा है उसको लेकर आगे चले। हम सरकार चलाना चाहते थे और आज भी अभी भी हमारा समर्थन इनको जारी था। लेकिन अगर ये पॉलिटिक्स कर रहे थे और नियम जो तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं संसदीय प्रणाली के, संसदीय लोकतंत्र के, उसके खिलाफ इनका आचरण हो रहा था। और लगातार ये ऐसी स्थिति पैदा कर रहे थे जैसे ये भागना चाह रहे थे। ये मैं इसका जवाब ले लेता हूं, प्रेमचंद जी, इनकी आप जो आरोप लगा रहे हैं ना, मैं उसका जवाब ले लेता हूं। प्रवीण सिंह हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्यों आप लोग आखिर इस तरीके से सरकार की शहादत के लिए तैयार थे और आखिरकार वही हुआ, इस्तीफा दे दिया अरविंद केजरीवाल साहब ने जन लोकपाल बिल पेश ना हो पाने की वजह से? तो आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए? जो करने का पाए हैं और जो जनहित में चीजें हैं उसमें तमाम सवाल वो नहीं है तो प्रक्रिया तो अपनाते। जो संविधान ने जो ताकत दी है दिल्ली विधानसभा को, उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए था। इतनी गोपनीयता थी कि बिल की कॉपी तक आप लोगों ने नहीं दी थी सदन के सदस्यों को, क्यों आखिर? कॉपी कल सर्कुलेट कर दी गई थी और आज उस पर बहस होनी थी। किसी भी चीज का माहौल इन लोगों ने बनने नहीं दिया। कम से कम तथ्य आप सही रूप से रखिए, क्योंकि बैंक की कॉपी करें नहीं, कॉपी नहीं दी गई थी। आपके यहाँ पे मौजूद है, सदन के सदस्य हैं हमारे साथ यहाँ पर। आसिफ मोहम्मद खान है, मिली थी क्या आसिफ मोहम्मद खान? कोई कॉपी नहीं मिली हमें। जो ड्राफ्ट कॉपी है वो हम लोगों को नहीं मिल पाई। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रवीण सिंह जी जानबूझकर ये ताना बाना आप लोग बुन रहे थे कि इस तरह के हालात पैदा हो और अरविंद केजरीवाल शहादत की मुद्रा में नजर आए और आखिरकार इस्तीफा दे दें? आरोप ये लग रहा है कि आप लोग जिम्मेदारी से बच रहे थे, सरकार चलाना ही नहीं चाहते थे दरअसल आगे। तो शायद उनसे संपर्क टूट गया। राजीव, मेरा आपसे सवाल है, ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो आपको नजर आ रहा है, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की क्या मंशा आपको नजर आती है? बिल्कुल पाक साफ जन लोकपाल को लेकर ही वो आपको नजर आ रहे थे कि उसी के लिए बिल्कुल तैयार थे कि ये पारित हो, या लोकसभा चुनाव देख रहे हैं वो? देखिए, अरविंद केजरीवाल सियासत करना इससे कहाँ इनकार है। वो पॉलिटिकल पार्टी बनाए हुए हैं, सरकार बना रहे हैं। उनको ये लग रहा था कि उनको कोई एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिस पर वो ये स्टैंड ले सके कि अब इसके आगे मैं इसके आगे अगर बढ़ूंगा तो मैं अपनी सरकार की शहादत करूंगा। और वो मुद्दा उनको जन लोकपाल बिल के तौर पे आया, जब उनको लगा कि एलजी और तमाम कानूनों को लेकर संवैधानिक सवाल उठेंगे तो उसको उन्होंने ये मुद्दा बनाया। अगर अरविंद केजरीवाल, आपको पता है दिल्ली पुलिस को लेकर वो धरने पर बैठ सकते हैं 3 दिन, तो उनको पता था कि अब ये स्टेज आ गई है। दूसरी बात अखिलेश, मैं बता दूं कि 15 दिन में लोकसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन की तरफ। तो अरविंद केजरीवाल को ये पता था कि सारे काम करने के लिए 15 दिन उनके पास है, फिर इसके बाद सवाल उठेंगे लोकसभा
लोकसभा चुनाव के दौरान कि अरविंद केजरीवाल ने किया क्या है, तो वो जल्दी में भी थे। मुझे लगता है कि 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने जितने आदेश दिए हैं, देश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने इतने आदेश नहीं दिए होंगे। हालांकि वो दावा करते हैं दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हो गया, कैसे हुआ, कहां से हुआ, कौन रिकॉर्ड मिला, एक आदमी भी भीतर नहीं। वो कह रहे हैं कि 5 दिन में मैंने इतना काम कर दिया कि 5 साल में सरकारों ने नहीं किया। बिल्कुल यही वो दावा कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं, अब वो कहते हैं भ्रष्टाचार कम हो गया। जेल के भीतर कौन गया बड़ा भ्रष्टाचारी, अगर वो ये दावा करते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के आदेश, सीएजी ऑडिट कराने के आदेश, बिजली कंपनियों को बिजली के दाम आधा करने के, इसीलिए आज वो बहुत जल्दी चाहते थे कि वो जो बिजली कंपनियों सब्सिडी देने का बिल है उसको जल्दी से पास करा लिया जाए। मोहम्मद आसिफ वगैरह वहां पर थे जब जन लोकपाल पर उनको पता चल गया कि पेश नहीं हुआ होगा, उसके बावजूद वो चाहते थे कि ये जल्दी कर लिया जाए। उनको जल्दी थी इस बात की और उनको ये पता था कि लोकसभा चुनाव में उनको मौका नहीं मिल पाएगा अपनी बात को लेकर जाने का, तो उन्होंने ये रास्ता चुना। मुझे लगता है। आसिफ जी, आपसे मेरा सवाल है। आसिफ मोहम्मद खान, आप कांग्रेस के एमएलए हैं और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि आपने इनको सदन में कई बार देखा होगा। अपनी सीट पर कम नजर आते थे, स्पीकर के आसन के बिल्कुल बगल में लगातार दिख रहे थे। आपसे मेरा एक सवाल है, ये पूरा घटनाक्रम जो देखने को मिला, पूरे देश ने देखा, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा भी दे दिया। हो सकता है दिल्ली में नई सियासत हो, नए मुख्यमंत्री हो, क्या होगा आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने सदन की मर्यादा तार की इस दौरान? और खासतौर पे आपसे मेरा ये सवाल है। मैं देखिए एक बात, ये बात बता देना चाहता हूं कि देखिए जो स्पीकर हैं वो उस हाउस के और हमारे कस्टोडियन हैं। तो आप और कहते हैं कि बंदर क्या जाए। बात सुनिए आप मेरी बात। और जब वो कस्टोडियन की हैसियत से ना होकर और आम आदमी पार्टी के एक वर्कर की, मेंबर की हैसियत से हाउस को चलाने की कोशिश करेंगे और हाउस की सारी मर्यादाओं को दरम भरम कर देंगे, तो आप अपनी सारे आइन तोड़ देंगे। देखिए, हम लड़ रहे हैं अपने मुल्क के कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। अच्छा। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दिया और हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि देखिए, मैं एक बात बताऊं, एक चीज बताइए आसिफ मोहम्मद खान साहब, आप लगातार अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाते हैं कि आप असंवैधानिक काम कर रहे हो। कहां, किस संविधान में लिखा हुआ है कि आप अपनी सीट पे ना बैठे, स्पीकर के बगल में रहें? आज तो मैंने ये भी देखा कि बाकायदा वो जो बिल की कॉपी आप दिखा रहे थे मीडिया कर्मियों को, उसको ऐसे बाकायदा अपने मेरी बात सुनिए, बैल में जाना हमारा अधिकार है। कहाँ अधिकार है? अब बैल में जाना, ये बैल में अपनी सीट छोड़कर नहीं। देखिए, ये एक जो सीट पे बैठने आप लोगों को बैल में जाना, बात समझिए। आप संविधान की नई व्याख्या क्यों कर रहे हैं? व्याख्या नहीं, ये आप किसी भी संवैधानिक जो लेजिस्लेटिव नॉर्म्स जानते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि हम बैल में जाने का, सुनिए बात, हमें ठीक है, एक टाइम बाद स्पीकर कहता है हमसे कि आप अपनी सीट पर जाके बैठिए। ठीक है राजीव, बिल्कुल बैल में जाना पड़ेगा, कोई असंवैधानिक कार्य नहीं है। मोहम्मद आसिफ ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने केजरीवाल का दिल सबसे ज्यादा दुखाया। कल माइक इन्होंने तोड़ी थी, कल उनके पेपर इन्होंने फाड़े थे, स्पीकर के पेपर, और इनके मुताबिक सब कुछ संवैधानिक है। इन्हीं के दिल इन्होंने। अच्छा, आज ये बहुत संयमित नजर आया आपको इसलिए क्योंकि कैमरे थे, कल कैमरा नहीं था। क्यों आसिफ साहब? दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, बड़ा सवाल ये कि आगे अब दिल्ली में क्या होगा, क्या नई सरकार बनेगी? हमारे साथ प्रवीण सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रवीण सिंह जी, आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि दरअसल जन लोकपाल बिल को पेश करना मकसद आप लोगों का था नहीं, मंशा कुछ और थी, इसीलिए जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका आप लोगों ने पालन ही नहीं किया। बिल्कुल, देखिए ये आरोप तो लगते ही रहेंगे। मैं एक छोटे से तथ्य को प्रस्तुत करूंगा जो एक्चुअली ये सब काम मीडिया को करना चाहिए। जब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑर्डर 2002 में एनडीए सरकार ने पारित किया था, तो शीला दीक्षित ने खुद सितंबर 2002 में इसको कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करारा था। और 10 साल तक जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार हो गई तो उनको उस नियम को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जिस रूल को ये लोग खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह चुके हैं, और हमने स्पष्ट कहा कि भाई ये कोई रूल नहीं है कि एक राज्य सरकार को केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। तो ये जो जिसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होते हैं उसमें लेना पड़ता है। आप भ्रमित क्यों करते हैं जनता को? जो सही बात है वो बताए ना। दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, सदन जो है, विधानसभा है, उसके पास जो अधिकार है वो सीमित है। ये तो समझना पड़ेगा ना प्रवीण सिंह जी। तथ्य क्या है? सोनी स्वराज जी का ओपिनियन आपने पढ़ा है? भ्रमित मैं कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा ज्ञानी आप ही लोग हैं। जिस तरह से आप लोग हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हर बात आप समझते हैं, कोई और समझता ही नहीं है। ईमानदार आप हैं, सभी भ्रष्ट हैं। कम से कम इस मोड से तो बाहर आइए। आप मंथन करना भी सीखें और जो आपकी आलोचना होती है तो उसको बर्दाश्त किया कीजिए प्रवीण सिंह जी। आलोचना अगर किसी जायज मुद्दे पे हो तो आप मंथन होना चाहिए। तो दिल्ली की 7 हफ्ते की अरविंद केजरीवाल सरकार की विदाई हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस के
वरिष्ठ नेता है अजय माकन। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार चलाने को लेकर कभी गंभीर नहीं दिखे। ये सब कुछ सियासी ड्रामा पहले से तय था। हम महिलाओं के खिलाफ अपराध को एकदम खत्म कर देंगे। हम दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को एकदम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। तो एक माहौल जो उन्होंने दिल्ली के लिए बनाया था, एक सपना दिल्ली की जनता को दिखाया था, तो हम लोग भी ये चाहते थे कि वो लोग आए आगे बढ़े, काम करें, और हमने उनको अपना समर्थन दिया। लेकिन दुर्भाग्य से आज जो हुआ, और जब से हमने समर्थन दिया, जब से लेकर के अब तक जो हुआ, जिस तरीके से केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने जब से सत्ता संभाला, जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग विषयों के ऊपर स्टैंड लिया, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग सीरियस थे, वो लोग चिंतित थे कि जो वायदे उन्होंने जनता के बीच में करे हैं उन वायदों को वो पूरा करें। ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि वो सही मायने में दिल से चाहते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त हो। ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो सही में दिल से चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जन लोकपाल लेकर के आए। ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो सही में चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर बिजली के रेट आधे कर दिए जाएं। ऐसा कभी भी नहीं लगा कि दिल्ली के अंदर वो पानी फ्री में देना चाहते हैं। आज भी जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया, जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया, उसको देख करके हमें बहुत दुख हुआ है। ये तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुनी। उधर बीजेपी के नेता विजय गोयल ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ये सब कुछ पहले से तय था और स्क्रिप्ट के मुताबिक केजरीवाल का इस्तीफा हुआ है। पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जी। ना उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना था, ना उनको जन लोकपाल बिल पास कराना था जी। क्योंकि अगर जन लोकपाल बिल को पास कराना होता तो वो संविधान के हिसाब से उसको लेने आते। जल्दीबाजी नहीं करते। जल्दीबाजी उनको इसलिए थी क्योंकि लोकसभा के चुनाव दिखाई देते हैं। जो असल में दिल्ली की जनता की समस्याएं थी, पानी की थी, बिजली की थी, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को पक्का करना था, वुमेन्स के लिए कमांडो फोर्स करनी थी, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना था, सड़क सीवर सबकी समस्याओं को दूर करना था, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये सोचा कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है, हम इनको जैसे मर्जी ले सकते हैं, इसलिए उन्होंने किया। अगर उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होता तो वो भ्रष्ट कांग्रेस की समर्थन से सरकार क्यों बनाते। सोमनाथ भारती बिल्कुल उनकी बगल के अंदर बैठे थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, कॉमनवेल्थ गेम्स में कांग्रेसी नेताओं का नाम देते, किंतु उन्होंने इसमें से कुछ ऐसा नहीं किया। वे सिर्फ इसमें से राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे। स्क्रिप्ट उन्होंने पहले लिख रखी थी कि मैं इसको इस तरह से लाऊंगा और फिर पब्लिक के बीच में ये कहूंगा जाकर कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिल गए हैं।